कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। क्यों? बोलो गुड मॉर्निंग। अरे बोलो, अभी तो आप बुला रहे थे मेरे को। छोनिया छोनिया, ओए नौटंकी, उठो ना। सबको बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पूछना। ओ बंदर, नहीं बोलोगे? क्यों? क्यों नहीं बोलोगे? बोल दो ना गुड मॉर्निंग। राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज बहुत दिनों के बाद आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और टाइम हुआ है 8:45 का, 8:50। और मेरा झाड़ू पोछा सफाई वगैरह हो चुकी है और अभी भाई साहब की जो है आवाज आनी स्टार्ट हो गई थी। मम्मी मम्मी 2 बार सोनिया बोलेगा, मैक्सिमम 4 बार बोलेगा मम्मी मम्मी, और फिर बोलेगा सोनिया सोनिया, आ जाओ ना, आ जाओ ना। गुड मॉर्निंग हो गई, लाइट जला दो। ऐसे बोलते हो? वही राम को ऐसे खज रहा है। खचुआ क्या? वही राम। ओ नंगू, गुंदू, अरे रे 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 रे, उठो उठो उठो। माँ पास नहीं चलना? चलना है क्या माँ पास? है? फोन को बंद क्यों करूं? तो भैया आज हमें किसी काम से जाना है मम्मी के उधर। और अभी तक ये उठा नहीं है, वो गए हैं जिम में। तो वो अभी आएंगे, उसके बाद उनका एक वेबिनार है। तो उसके बाद मतलब वो वेबिनार जब खत्म होगा, 11 सवा 11 बजे खत्म होता है, तो उसके बाद जाएंगे हम वहां पे। और मेरे को ना इधर में देखो, ये जो कि मेरा हर बारी का सिस्टम है कि ये होता है, मुझे इधर ही होएगा और बहुत बहुत पेन होता है। तो इस वजह ये तो मतलब कि परमानेंट है, ये होएगा ये होएगा। है ना भाभी के? देखो चोट लग गई। हाँ, मैं ऐसे गिर गई थी, ऐसे। फिर मेरे को यहाँ पे चोट लग गई। फिर अभी कैसे ठीक होएगा? डॉक्टर से? फिर डॉक्टर क्या करेंगे? कैसे? कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर? ऐसे टम्मी नहीं दिखाओ सबको अपना, छुपा लो। ये छुपा लो। और ऐसे दिखाओगे? ऐसे बोल देंगे भाई की सेम सेम हो गई। सब ऐसे बोलेंगे भाभी की सेम 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 भाभी सेम सेम सेम। कैसे बोलेंगे? हाँ क्या? छुपा लिया? अभी पापा कहाँ गए हैं? जिम में क्या करने? एक्सरसाइज करने। आप क्यों नहीं गए? छोड़ गए क्या? क्यों छोड़ गए? उठा नहीं जाएगा ऐसे ऐसे? क्या? हाँ, आपको तो आती है एक्सरसाइज करनी। कैसे करते हैं पापा? करके दिखाना कैसे करते हैं पापा एक्सरसाइज। कौन से वाला? छोटी कौन सी होती है? करके तो दिखा दो। नहीं करोगे? ठीक है भाई, इसकी बात, इससे बात नहीं करना कोई भी। ये एक्सरसाइज करके नहीं दिखाना। किसकी बेटी हो? अच्छा, क्या करोगे वहाँ? एक का रणवीर, डायलॉग है, अगर इसका खाना खाएंगे। ये क्या किलर है? सिक्का ले रहा है। और गंदू ऐसे नहीं करते, नहीं करते ना, नहीं करते। मारेंगे पापा।
ऐसे पापा मारते नहीं, मारेंगे। भाई इतना नहीं मारते ना, प्यार करते हैं। चलो खींच दो। किसके बेटे हो आप? किसके बेटी हो? ही, 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 निकम्मा। ही। आज तो है ना, मम्मी भी ना बोल रहे हैं सोनिया। यो कना असली हो जाएगी। सोनिया मैं कहा। रात को क्या हो गया था परसों? आ जाओ ना। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी, सोनिया, मेरा नाम क्या है बताओ? बता दो पापा का नाम क्या है, कैसे बोलते हैं? मैं आपका नाम ना लेता ना। इतने दस इतना बेच। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाव का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, जो कि आपको मिल जाता है बिल्ट इन ब्रश के साथ। ये है सिलिकन का ब्रश जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और इसको जैसे ही ऊपर से प्रेस करते हैं तो अंदर से फोमिंग फेस वॉश निकल के आता है, और बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो एक्ने, पिंपल्स, सारी चीज़ों से ये बहुत अच्छे से बचा देता है, सारे डस्ट को, डेड स्किन को अच्छे से रिमूव जो है वो कर देता है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को ईजीली। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये आप वाव की ऐप से या अमेजन से कहीं से भी परचेज कर सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर मिस्ट टॉनिक, तो आप इसको अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब शैम्पू करने के बाद इसको थोड़ा सा स्प्रे करना है, लगाना है, और उसके बाद 2-4 मिनट रुक कर फिर वॉश कर देना है। तो अच्छे से आपकी स्कैल्प को क्लीन कर देगा, डैंड्रफ रिमूव कर देगा, आप बालों में एक अच्छी सी शाइन लेके आएगा, सिल्की बनाएगा। तो अभी मैं इसको फेस पे यूज़ करने वाली हूँ। आप इसको दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस पे करते हैं जब कोई भी स्प्रे वाली चीज़, अपनी आँखों से थोड़ा सा बचा के। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू है, और बिल्कुल भी हैवी आपकी स्किन पे नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑयली वाली चीज़ नहीं है कि भाई ऑयली है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वाव की ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये है वाव का एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। तो मेरी स्किन ऑयली है, तो ऑब्वियसली बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से काम करता है। तो टोनर के बाद बारी आ जाती है फेस मॉइस्चराइज़र की। तो ये भी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र है, एप्पल साइडर विनेगर का ही। और ये आप वाव, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनके प्रोडक्ट बहुत ही ओरिजिनल होते हैं, हिमालयन में इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, और 90% जो है लेडीज़ वहाँ पे वर्क करती हैं, तो लेडीज़ को भी एक सपोर्ट मिलता है। तो आप इनके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई ज़रूर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वाव की ऐप का भी और प्रोडक्ट्स का भी। ये है वाव की ऐप, जहाँ से कि आप अपने पसंद का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। 100% इनके प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। आप वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस आपको मिल जाते हैं, न्यूट्रिशन का, स्किन का, हेयर का, बाथ का, बेबीज़ का, और कॉम्बोज़ में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉडी वॉश का अलग से सेक्शन मिल जाता है, जिसमें कि अलग अलग वैरायटी में बहुत सारे हैं। किड्स की अलग से रेंज है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हो। क्या बोल रहे हो, जल्दी आ जा। ऐसे मुंह करके कैसे बैठूं? बैठ गई, आ जाओ। ले बैठ गई, अब आ जा। अभी क्या करना है? कौन सी वाली है ये? हैं? कौन सी? आ जाओ ना, निकम्मा। आ गया, जल्दी आ जाओ। नहीं आना? तो भैया आप लोग के ना कई बार सवाल आते हैं कि मैं प्रोटीन एक्स या पीडिया श्योर ये क्यों लाती हूँ।
क्योंकि हम बच्चों को जब ये पाउडर अलग से दूध में मिला के देने का मोटिव क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। तो जब उस पाउडर में प्रोटीन ही कम होगा तो फिर वो देने का फायदा क्या है? क्योंकि उसमें सिर्फ मीठा होता है, एक चॉकलेट फ्लेवर मिला देते हैं और बच्चा उसको खुश होकर पी लेता है। तो जो भी आप अपने बच्चे को जो भी आप पाउडर दे रहे हो, जो भी मैं कुछ किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, किसी भी पाउडर को जो भी आप उसको दे रहे हो, आप एक बार उसका इंग्रेडिएंट्स और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चेक करना कि उसमें कितना प्रोटीन है, एक स्कूप में कितना है, टोटल में कितना है, कितना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप दें। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो कॉम्प्लान या पीडियाश्योर। प्रोटीन एक्स भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ खराब रहा है। मैंने वो लिया था अमेजन से। किसी भी प्रोटीन पाउडर की ओरिजिनलिटी की क्या पहचान होती है कि वो इजीली डिजोल्व होना चाहिए। आप दूध में मिलाओ, पानी में मिलाओ, उसमें गांठ नहीं बननी चाहिए, लम्प्स नहीं बनने चाहिए, वो एकदम से एक झटके में घुल जाना चाहिए, नीचे नहीं बैठना चाहिए। और कभी भी आप देखना बॉर्नविटा को मिलाओगे ना, थोड़ी सी देर उसको छोड़ना, वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर दूध रह जाएगा। वो होती है नकली की पहचान। और अब पीडियाश्योर को या कॉम्प्लान को, इनका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओरिजिनल ही और ऑनलाइन मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नकली मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपने सूट पे प्रेस लगाई थी हल्की सी, और फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी, बट फिर भाभी ने बोला मम्मी नाखून, मेरा नाखून देखो। तो फिर मैं एक काटने बैठी, मुझे लगा कि चलो पहले इसके सारे नाखून ही मैं काट लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये बीच बीच में आप लोगों से पूछ रहा था कैचे हो गाइज, कैचे हो, ये वो, आपको पता ही कि इसकी बातें कितनी अजब गजब होती है। तो बस मैं नाखून काट रही थी और ये नाखूनों को उठा उठा के नीचे फेंक रहा था। मैंने कहा नीचे मत फेंक, मैं ऊपर से उठा के ले जाऊँगी। तो बस इसके नाखून जो है हाथों के, पैरों के, और पता है जब छोटा सा था ना तब तो ये होता था कि बस जब ये सो रहा है तभी कट पाते थे। बट अभी ये मतलब इतना समझदार हो चुका है कि इसको बोलो कि भाई बैठ जा, भाभी का आराम से नाखून काटेंगे, सारे काम करेंगे, तो वो आराम से मान जाता है। और इसका एक और चीज़ है, कुछ भी काम करेंगे ना, नहाएंगे, खाएंगे, कुछ भी करेंगे तो एक ही बात बोलता है, मम्मी बेटा करेंगे, मम्मी बेटा ये काम करेंगे। मैं कहा हाँ मम्मी बेटा करेंगे। तो मम्मी बेटा के नाम पे तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ नाखूनों का भी यही हो रहा था, साथ साथ में बातें, मम्मी बेटा नहाएंगे ना, मम्मी मम्मी बेटा माँ पास जाएंगे, मेरे पैर के भी काट दो, मेरे ये कर दो। तो इसको ना बड़ा मतलब बनने ठनने का जितना शौक एक बच्चों को होता है ना, इसको उससे ज़्यादा एडवांस है ये, कि पता नहीं कितना ज़्यादा इसको शौक़ है कि मैं ये भी पहन लूँ, मैं ये सज लूँ, मैं ये कर लूँ, मतलब मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे कुर्ता पजामा चाहिए, ऐसे सैंडल चाहिए, बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बड़े फरमाइशें, अब ये चाहिए वो चाहिए, मेरे नाखून ऐसे काट दो। तो अभी देखो नाखून कटवाने इसको लेट के कि मेरे नाखून आराम से अच्छे से काटना, अच्छे सुंदर मेरे पैर बना देना। तो बहुत सारी इसकी बातें। और व्लॉग का पता है क्या हो रहा है, सोचती तो डेली हूँ कि डेली व्लॉग बना पाऊँ, डेली आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर पाऊँ, बट फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ फ़ोन से ही होता है, सारा मोस्टली काम फ़ोन्स में ही चलता है। और ये दुपट्टा आपको देख रहा होगा ना बेड पे, ग्रीन कलर का, इसका सूट मैंने सिलवा लिया और बहुत अच्छा, और बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि पार्टी वियर सूट है। और आज मैं इसके दुपट्टा देखने लगी, मैं दुपट्टे को रख के अलमारी में, और मतलब ध्यान से उतर जाता ना कि मैंने कहाँ रख दिया, तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैं खुद ही खुद सोचे जा रही थी पता नहीं कहाँ रख दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया। फिर मैंने देखा कि चलो देखती हूँ, और इसमें ना अंदर पूरा बड़ा छेद मिला, मतलब दुपट्टा पूरा ख़राब, और प्योर का दुपट्टा था। और मेरा इतना मन दुखा ना इसको देख के, मतलब कि बस पूछो मत, मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया कि अब मैं इसके साथ क्या करूं। तो क्योंकि सेम चीज़ मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है जब एक चीज़ सूट के साथ होती है, तो उसी कपड़े में, उसी फैब्रिक में, उसी क्वालिटी में वो चीज़ मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पता नहीं अब इसका होगा क्या, कैसा दुपट्टा मिलेगा कैसा नहीं। और मैं सूट को देख देख के, और इसको, और सूट मेरा अभी तक ना टेलर के पास ही पड़ा है, आया भी नहीं है, और दुपट्टे ने मेरा मूड ऑफ कर दिया पूरा कि अब मैं इसका क्या करूँ।
फिर बंद क्यों कर? तो यहाँ पे जो है विनय भी नहा धो के लेट चुके हैं। अपना ये वेबिनार इनका चल रहा है, तो कभी ये बैठेंगे, कभी ये उठेंगे, कभी सुनेंगे, कभी इधर उधर, मतलब ये है कि इनको वेबिनार पे लाइव रहना है। टोटल मिला के ये है कि क्वेश्चन आंसर भी चलते रहते हैं और बाकी सारा काम भी। तो यहाँ पे ये मेरे को कुछ बात बता रहे थे गली की ही, कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये वो मैं इनकी सुने जा रही थी। और साथ साथ में भाविक को भी नहला धुला के इसको भी लोशन लगा रही थी। तो मेरे साथ ही ना खुद भी रब करने लग गया, मम्मी ऐसे करो, ऐसे मेरे पैर अच्छे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। तो और इसकी ना एक और चीज़ अभी मैंने कट कर दी यहाँ से, कपड़े इसने साइकिल पे बैठ के पहने हैं। मतलब साइकिल तो ऐसी हो गई है कि बेड हटा दो और साइकिल को लगा दो, साइकिल पे ही सारे काम कर लेगा ये। नाना का धोना, सोना, खाना पीना सब साइकिल पे। तो साइकिल ही साइकिल। और बस अब पापा बेटा की जो है मस्ती शुरू हो जाएगी। ये उनको कुछ बोलेगा, उनकी नाक बंद कर देगा, ये उनकी वो इनकी। तो और फिर ये बच्चा है तो ये रोने लग जाएगा। फिर मेरे को गुस्सा आएगा कि आपने क्यों छेड़ा इसको इतना कि ये रोने लग गया। तो बस, और यहाँ पे मैंने मतलब ये एक दुपट्टा निकाला है जो कि मैं इसमें प्रेस के कपड़े वाले बांधने वाली हूँ। साथ साथ में मैं ये फ़ोन जो टक 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 करता रहता है इस। तो यहाँ पे जो है मैं उन्हीं जो मैसेजेस आ रखे होते हैं उन्हीं का रिप्लाई करके, और भाविक जो है अपनी मस्ती में लगा हुआ है। भाविक की तो मुझे ना मतलब कई भी चीज़ें तो ऐसी होती कि वो कैमरे में ही कैप्चर होने पर पता चलती कि ये भी कर रहा था। तो बस ये अपनी मस्ती में लगा हुआ है और हम अपने रिप्लाईज़ करने में लगे हुए थे। तो बस अभी इस दुपट्टे में मुझे बांधने हैं प्रेस वाले कपड़े, जो कि मैं प्रेस वाले दे के आऊँगी। मतलब घर पर ना मेरी जब भाविक हुआ था ना, भाविक के ऑपरेशन के टाइम से लगा लीजिए या पता नहीं उसके बाद से मतलब कमर में मेरी दर्द रहता है। और हमें बेड के गद्दे भी चेंज करने हैं, इनकी वजह से भी बहुत बैक पेन हो रहा है। मॉर्निंग में तो इतना तेज़ हो जाता है कि बस क्या बताऊँ। तो उस वजह से और कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो प्रेस नहीं हो पाती है घर पे मुझसे। तो मैं प्रेस बाहर ही करवा लेती हूँ, क्योंकि इतना ही घर पे बिजली का बिल भी आ जाता है। अगर घर पे करने बैठो तो दर्द अलग हो जाता है, बिजली का बिल अलग हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि बाहर ही करवा लेती हूँ, दोनों चीज़ें काम टल जाएंगे और प्रेस भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है, और प्रेस के कपड़े ना ज़्यादा मेरे ही होते हैं आजकल, क्योंकि ये तो इनका तो स्कूल जाना होता नहीं है। तो ये तो वही अपना टी शर्ट, लोअर, कैपरी इन्हीं में रहते हैं, तो उनको तो प्रेस की ज़रूरत होती नहीं है। सब होजरी का ही कपड़ा होता है। तो बस मेरे ही ज़्यादा सूट होते हैं, इनका तो एक आधी बस शर्ट ही हो जाती है। और बस इनको मैंने बांध लिया है, गाड़ी में रख देंगे और ऐसे ही उनको पकड़ा देंगे और वो भी बांध के और फिर दे देते हैं। तो बस, और अभी जो है आपको भाविक दिख रहा होगा, ये अपना मतलब ना इसको मौका चाहिए होता है कि फ़ोन मुझे कब मिले। अदरवाइज़ तो अगर इसकी मर्ज़ी से छोड़ने लगे ना तो ये छोड़ेगा नहीं, अपनी बीच में लगा ही रहेगा। मम्मी अब मैं ये देख लूँ, अब मैं ये कर लूँ, और फिर थोड़ी देर देखने के बाद बोलेगा कि तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ के ना कुछ चूड़ियाँ मतलब पहनी, फिर उतार दी, पहनी उतार दी। तो ऐसे करके ना उथल पुथल हो रखी थी कुछ चूड़ियाँ ऊपर नीचे। तो उन्हीं को मैं सेट कर रही थी डब्बे में रख रख के, क्योंकि मैं कलर वाइज अलग अलग डब्बों में अलग अलग कलर्स की रखती हूँ, तो कभी मिक्स मैच करना पड़े तो ईजीली मतलब कंफर्टेबल हो जाए, मतलब पता रहे कि कौन से में कौन सी है, कहाँ रखनी है, तो इस तरीके से। तो वही सब यहाँ पे। और भाभी के तो उठा के अपना डब्बा चल दिया है। अभी आपने देखा ना इसकी बातें कि अम्मा पास जा रहे हैं, हेलो गाइज, ये वो बहुत चालू रहता है, मतलब हमेशा चालू रहना इसको। तो अभी ये साइकिल से बैक में लेके और फ़ोन को गिरा देगा। मतलब इसकी ना राम कहानियाँ अलग ही होती हैं, इसलिए मैंने इस सीन को मैं कट भी नहीं करने वाली हूँ कि आप लोग भी देखना इसकी हरकत कि ये करेगा क्या।
बदतमीज सॉरी गंदे बच्चे। अब सॉरी का क्या करूँ मैं? सॉरी सॉरी अभी तो जी अभी टाइम हो चुका है 11:30 बजे का और निकलने का टाइम हो चुका है। प्रेस के कपड़े मैंने बांध लिए हैं, रास्ते में देते हुए चले जाएंगे, वापस आएंगे तब ले लेंगे। तो अब वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ चुका है। कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग्स डाल पाऊँ, डेली व्लॉग्स दे पाऊँ, क्योंकि भाई ना जब कई काम स्टार्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो भी कैसे करे वो भी कैसे करे। बट अब मैंने सॉल्यूशन जो है सोच लिया है, तो आपको व्लॉग चाहे छोटा ही मिले बट व्लॉग ज़रूर मिलेगा। कोशिश है डेली व्लॉग्स में डाल पाऊँ। पर आज मैंने ये रेड वाली चूड़ी पहनी बहुत दिनों में पहनी है, बहुत दिनों में। मेरे पास ना शादी के टाइम की चूड़ियाँ हैं, मतलब 5 साल हो गए शादी को, तब की भी चूड़ियाँ अभी तक बची हुई हैं। क्योंकि बीच में वही है ना, अब कल मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा यार मुझे ना जीन्स पहने बड़े दिन हो गए और मेरा मन कर रहा है जीन्स पहनने का। बोल रहे तेरी जीन्स तो तेरे को आएंगी ही नहीं। मैंने कहा ना अब तो मैं फॉर्म में आ चुकी हूँ, मतलब बीच में हाँ हुआ था कि मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी फुटबॉल जैसी, बट अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने कहा ना अभी आए तो मुझे जीन्स लेके और पहन लिया, बस मेरा मन करा कहीं घूमने जाएंगे तब। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो कोरोना के चक्कर में कहीं निकल भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर दबाए रहो अपनी फीलिंग्स को। वह हम इतने दिन रुके नहीं है, कभी भी नहीं रुके हम घर में। तो चलिए अभी चलते हैं और वीडियो को भी यहीं पे वाइंड अप करके चलते हैं, है ना भाविक? चलो बोलो उनको बाय गाइज। बाय गाइस कैसे हो? कैसे हो? बाय आंटी। हेलो गाइस अच्छा बाय तो कर दो। बाय बाय मौसी। हम मौसी नानी बोल दो तो। माँ का घर है, नानी को तो बोल दो बाय बाय, बोल दो ना। और आज मैंने ये क्रेप वाला सूट पहना। पिछली बार जब मैंने पहना था ना तो आप लोग 1-2 के कमेंट आए थे कि इसकी फिटिंग ठीक नहीं है। तो फिटिंग ना उन्होंने बिल्कुल फिट करके दिया था, बिल्कुल फिट, मतलब बिल्कुल यहाँ से ये कमर से ना जैसे मैंने ढीला कर रखा है, तो उन्होंने बिल्कुल फिटिंग करके दी थी। बट इतना टाइट आपने आज तक मुझे नहीं देखा होगा कोई भी सूट इतना टाइट पहने हुए। मेरे से नहीं पहना जाता, मैं बिल्कुल उतना ही पहनती हूँ जितना कि मैं मतलब कंफर्टेबल हो सकूँ उसको पहनने में। तो इस वजह से एक सिलाई उन्होंने अंदर लगा रखी थी, मैंने फिर वो सिलाई हटा ली, तो अभी ये ठीक हो गया मेरे को कि हाँ चलो ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर बिल्कुल ना ऐसे स्टैचू की तरह हो रखी थी मैं, तो उस चक्कर में मुझे फिर वो हटाना पड़ा। तो चलिए अभी मेरे को थोड़ी सी कंघी करनी है और फिर बस निकल रहे हैं, तब तक इनकी भी वेबिनार ख़त्म हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।